तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त राजप्रीत स्वागत करता हूँ आपके एलाइस विद राजप्रीत के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम VMOU कोटा की जो BE लीव की बुक हैं उसको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सर्वप्रथम जो BLIS 05 की पहली बुक है पुस्तकालय एवं समाज, उसके दूसरे चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, जिसमें हमने 2 सूत्रों को अच्छे से पढ़ लिया था। जिसमें पहला सूत्र था ग्रंथ उपयोगार्थ हैं, जिसके अंदर हमने इसमें आने वाले विभिन्न इसके अंदर जैसे पुस्तकालय का स्थान निर्धारण पढ़ लिया था, पुस्तकालय कार्यकाल, पुस्तकालय और सज्जा, पुस्तकालय के नियम विनियम, पुस्तकालय कर्मचारीकरण और ग्रंथों का चयन, निगरानी व्यवस्थापन, संदर्भ सेवा और अनुरक्षण कार्य, इन सबको हमने अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद हमने दूसरा सूत्र देखा, जिसका नाम था ग्रंथ सर्वार्थ है, अर्थात प्रत्येक पाठक को उसका अभिष्ट ग्रंथ प्राप्त हो। इसके अंतर्गत हमने 4 कर्तव्य पढ़े थे, जैसे सरकार का कर्तव्य, पुस्तकालय प्राधिकरण का, पुस्तकालय कर्मचारी का और पाठकों का कर्तव्य। इसको भी हमने पिछली क्लास के अंदर अच्छे ढंग से पढ़ लिया था। आज हमारी ये क्लास रहेगी, वो रहेगी तृतीय सूत्र पर, जिसका नाम है प्रत्येक ग्रंथ को उसका उपयुक्त पाठक प्राप्त हो। आज का हमारा टॉपिक है तृतीय सूत्र, जिसका नाम है प्रत्येक ग्रंथ को उसका उपयुक्त पाठक प्राप्त हो। एवरी बुक्स इट्स रीडर। इस सूत्र के द्वारा ग्रंथ पर बल दिया गया है। ये जो तीसरा सूत्र है ये ग्रंथ पर बल देता है और द्वितीय सूत्र है वो पाठक पर बल देता है। अंततः यह द्वितीय सूत्र का पूरक है। द्वितीय सूत्र का पूरक कौन सा सूत्र है? तृतीय सूत्र। वैसे दोनों के सहज परिणाम समान हैं। यह सूत्र पाठ्य सामग्री के अधिकतम उपयोग पर बल देता है। पाठ्य सामग्री के अधिकतम उपयोग पर कौन सा सूत्र बल देता है? तो तृतीय सूत्र। रंगनाथन के शब्दों में ग्रंथ की भवितव्यता डेस्टिनी पाठक के हाथ में है। एक अनुपयोग अनयूज्ड पढ़ा ग्रंथ ग्रंथाली के सिर पर अभिशाप के समान है। पुस्तकें मूक हैं, अर्थात पुस्तकें बोल नहीं सकती, वे अपने बारे में समय नहीं बता सकती हैं। यहाँ एक विशेष तत्व यह भी है कि जिन पुस्तकों के बारे में पाठक को जानकारी है उन तक तो वे पहुँच सकते हैं, परंतु जिन पुस्तकों के बारे में उनको जानकारी नहीं है उन तक पहुँचने के लिए कुछ उपाय आवश्यक है। अर्थात लाइब्रेरी के अंदर जो पुस्तकें होती हैं, कई पुस्तकों का उपयोग तो पाठक आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कई पुस्तकें ऐसी होती हैं जो पाठक को मिलती नहीं, वो ऐसी पड़ी रहती हैं। तो उनके उपयोग के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए, वही इस सूत्र में बताया गया है। आधुनिक पुस्तकालय में तृतीय सूत्र को संतुष्ट करने और पुस्तकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ युक्तियों को अपनाया जाता है, जो निम्नानुसार हैं। पहली है ग्रंथ चयन, फिर है अनुवर्गिक विन्यासन, ग्रंथों तक पहुँच और अबाध प्रवेश प्रणाली, सूची बनाना, संदर्भ सेवा, लोकप्रिय विभाग, विस्तारण सेवा और पुस्तकालय प्रचार। इन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है ग्रंथ चयन, बुक का सिलेक्शन। प्रत्येक ग्रंथ को उसका उपयुक्त पाठक प्राप्त हो अथवा समस्त ग्रंथों को उनके अध्येता प्राप्त हो जाए नामक सूत्र को उपयुक्त ग्रंथ चयन द्वारा बहुत सीमा तक संतुष्ट किया जा सकता है। इसमें यही बताया गया है कि बुकों का चयन वो पाठकों के अनुसार करना चाहिए, पाठकों की इच्छा के अनुसार करना चाहिए, जिससे कि लाइब्रेरी में आने वाला प्रत्येक ग्रंथ का उपयोग पाठकों के द्वारा किया जा सके। उक्त ग्रंथों को चुनकर जिनके उपयोग होने की संभावना हो किया जा सकता है। यदि ग्रंथ चयन पाठकों की रुचि और आवश्यकता पर आधारित होगा तो समस्त ग्रंथों को पाठक उपलब्ध हो जाएगा। तृतीय सूत्र केवल उन ग्रंथों को क्रय करने की सलाह देता है जिनको अधिकांश पाठकों द्वारा पढ़ने की संभावना हो। ऐसे ग्रंथ जिनकी मांग कुछ ही पाठकों द्वारा हो, क्रय करने के बजाय अंतर ग्रंथालय आदान पर मांग लेना चाहिए। यानी कि ऐसा ग्रंथ जिनकी मांग केवल कुछ ही पाठक करें, उन पाठकों को क्रय करने के बजाय अंतर ग्रंथालय आदान पर मांग लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है अनुवर्गिक विन्यासन, क्लासिफाइड अरेंजमेंट, कि पुस्तकों का लाइब्रेरी में एक वर्गीकरण के द्वारा उनका व्यवस्थापन होना चाहिए, जिससे कि पाठक आसानी से पुस्तक पर पहुंच सकें।
यदि ग्रंथों का विश्लेषण ग्रंथों के पारस्परिक संबंध के आधार पर किया जाए तो अधिकांश ग्रंथों को पाठक मिलने की प्रबल संभावना हो जाती है। अनुवर्गिक विन्यासन इसी प्रकार का विन्यासन होता है। सामान्यतः पाठक अपनी आवश्यकता अथवा रुचि को व्यक्त करने में असमर्थ रहते हैं। वे उसको अधिक विस्तृत अथवा संकुचित भाव में व्यक्त करते हैं। यदि पुस्तकालय में सहायक और तर्कसंगत अनुवर्गिक विन्यासन है, क्लासिफाइड अरेंजमेंट है, तो पाठक अपनी रुचि और आवश्यकता अनुसार ग्रंथों तक पहुंचने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी। अर्थात यदि लाइब्रेरी में अच्छी तरह क्लासिफाइड अरेंजमेंट किया गया है तो जो पाठक समूह हैं, संकुचित हैं और विस्तृत भाव में अपने भाव व्यक्त नहीं करते, वह आराम से अपनी पाठक पुस्तक तक पहुंच सकते हैं। समय समय पर निगरानी विन्यासन में परिवर्तन करके भी पाठकों तथा ग्रंथों में संपर्क स्थापित हो जाने की काफ़ी संभावना रहती है। इसी प्रकार नवागत ग्रंथों जो ग्रंथ नहीं आते हैं को कुछ दिनों तक अलग से प्रदर्शित करने पर उनको शीघ्र पाठक मिलने जाने की संभावना रहती है। अर्थात यदि लाइब्रेरी के अंदर जो नई पुस्तकें खरीदी जाती है तो उन्हें अलग ही कई दिनों तक अलग रखें ताकि पाठक उनको ज़्यादा देखें और उनका उपयोग करने की संभावना जिससे ज़्यादा हो जाती है। अबाध प्रवेश प्रणाली ओपन एक्सेस सिस्टम। यदि ग्रंथों तक पाठकों की पहुंच को सरल और सुगम बनाया जा सके तो प्रत्येक ग्रंथ को पाठक मिल जाने की अधिक संभावना रहती है। इसमें यही है कि यदि पाठक लाइब्रेरी के अंदर सीधा ही अपनी किताबों तक पहुँचे, अपनी जो ज़रूरत की बुक है उस तक पहुँचे, जिससे कि पुस्तक का उपयोग अधिक होगा। अबाध प्रवेश प्रणाली में पाठकों तथा पुस्तक के बीच किसी प्रकार का व्यवधान नहीं रहता है और उनको प्रत्येक ग्रंथ का परीक्षण करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस प्रकार अधिकांश पुस्तकों को पाठक प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि उनको जिन अनेक पुस्तकों की जानकारी नहीं है वे भी उनकी दृष्टि में आ जाते हैं और उनमें उनकी रुचि हो सकती है। इसी प्रकार समय समय पर विशेष अवसर पर विशेष अनुक्रम निर्मित करके भी अनेक ग्रंथों के लिए पाठक प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस पर, गांधी जयंती पर, गणतंत्र दिवस पर आदि। नेक्स्ट है सूची, अर्थात पुस्तकालयों के अंदर पुस्तकों की सूची बनानी चाहिए। सक्षम, व्याख्यात्मक, भली भांति निर्मित और अद्यतन सूची जो पाठक को पूर्णतः सुलभ हो, तृतीय सूत्र को संतुष्ट करने में सहायक सिद्ध होती है। सक्षम, व्याख्यात्मक, बड़ी भांति निर्मित और अद्यतन सूची जो पाठक को पूर्णतः सुलभ हो, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से संबंधित है तो तृतीय सूत्र से। ग्रंथमाला प्रविष्टियां और अंतर्विषय प्रविष्टियां क्रॉस रेफरेंस एंट्री जो कि क्लासिफाइड के अंदर बनती है, जो हम दूसरी बुक पढ़ेंगे उसके अंदर हम इन एंट्रियों को बनाकर देखेंगे। विशेष रूप से तृतीय सूत्र की मांग को संतुष्ट करती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सत्य ग्रंथ के बजाय सूची में उसका विवरण पाठकों को अधिक आकर्षित करता है। अक्सर ऐसा होता है कि सत्य ग्रंथ के बजाय सूची में उसका विवरण पाठक को अधिक आकर्षित करता है। यानी कि यदि लाइब्रेरी में पुस्तकों की कोई सूची बनी है तो पाठक उन सूचियों के द्वारा भी अपने ग्रंथ तक आसानी से पहुंच सकता है। विश्लेषिक प्रविष्टियां एनालिटिकल एंट्रीज के द्वारा भी संगत पुस्तकों को पाठक मिलने की काफ़ी संभावना रहती है। नेक्स्ट है संदर्भ सेवा रेफरेंस सर्विस। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, पुस्तकें अपने बारे में समय नहीं बता सकती है। अंततः एक ऐसी एजेंसी की आवश्यकता होती है जो उनकी वकालत कर सके। संदर्भ ग्रंथालय रेफरेंस जो लाइब्रेरियन होता है एक ऐसी ही एजेंसी है। साधारणतः पाठक अनुवर्गिक विन्यासन और सूची की जटिलताओं को समझने में अनभिज्ञ रहते हैं। अर्थात पाठकों को जो लाइब्रेरी के अंदर जो अरेंजमेंट होता है या जो सूची बनती है वे उनसे जानकार नहीं होते। तो इस कारण एक जो रेफरेंस लाइब्रेरियन होता है वह पाठक को अच्छी तरह समझकर जो पाठक अपनी पुस्तक चाहता है उस तक वह अच्छी तरह से पहुंचा सकता है। सक्षम तथा प्रभावशाली व्यक्तिगत सेवा द्वारा ग्रंथों तक पाठकों में संपर्क स्थापित किया जा सकता है। संदर्भ ग्रंथालय पुस्तकों के प्रचारक के रूप में कार्य करता है। फिर है लोकप्रिय विभाग, पॉपुलर डिपार्टमेंट।
पुस्तकालय में अनेक लोकप्रिय विभाग जैसे पत्र पत्रिका प्रकोष्ठ हुआ, समाज शिक्षा, फिल्म शोक आदि स्थापित करके सामान्य पाठकों को पुस्तकालय के प्रति आकर्षित किया जा सकता है। अर्थात लाइब्रेरी के अंदर अनेक विभाग जो कि पत्र पत्रिकाओं, समाज शिक्षा और फिल्म शो आदि स्थापित करके जो सामान्य पाठक है उनको ग्रंथों के प्रति आकर्षित किया जा सकता है, जिससे कि प्रत्येक ग्रंथ पाठक को उपलब्ध होगा, जिससे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के तृतीय सूत्र की पूर्ति हो सकेगी। नए पाठकों के आने से अनेक ग्रंथों को पाठक प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है और अब तक बिना उपयोग के पड़े हैं, अर्थात वो पुस्तकें जो बिना उपयोग के पड़ी हैं, पत्र पत्रिका प्रकोष्ठ, समाज शिक्षा और फिल्म शो आदि स्थापित करके उन पुस्तकों को भी पाठक तक पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट है विस्तरण सेवा, एक्सटेंशन सर्विस। आधुनिक जन पुस्तकालय सामाजिक केंद्र अथवा सामुदायिक केंद्र, कम्युनिटी सेंटर के रूप में कार्य करते हैं। जो आधुनिक जन पुस्तकालय वो एक तो सामाजिक केंद्र के रूप में और एक सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। और इस प्रकार पारंपरिक पुस्तकालय जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, सेवा के अतिरिक्त व्याख्यान, संगीत, नाटक तथा प्रदर्शनी आदि का आयोजन करते हैं। अध्ययन परिमंडलों का गठन करते हैं। निरक्षरों के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों आदि का वाचन करते हैं। इस पर बच्चों को कहानियाँ और अन्य रोचक सामग्री का वाचन किया जाता है। इन सबको विस्तरण सेवाओं का नाम दिया गया है। विस्तरण सेवा जिसके अंतर्गत व्याख्यान किया जाता है, संगीत, नाटक, प्रदर्शनी आदि का आयोजन करते हैं। अध्ययन परिमंडलों का गठन किया जाता है। निरक्षरों के लिए जो नए पाठक हैं उनके लिए पुस्तकों और समाचार पत्र आदि का वाचन किया जाता है कि कौन कौन सी नई पुस्तकें लाइब्रेरी में आई हैं, उन पुस्तकों के बारे में पाठकों को बताया जाता है। बच्चों को कहानियाँ और अन्य रोचक सामग्री के बारे में बताया जाता है। इन सब को विस्तरण सेवाओं का नाम दिया गया है। इनके द्वारा अनेक संभाव्य पाठकों को पुस्तकालय की ओर आकर्षित करके और वास्तविक पाठकों में परिवर्तित करके तृतीय सूत्र को संतुष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है पुस्तकालय प्रचार। सामान्यतः जन साधारण में पठन पाठन की रुचि का अभाव देखा जाता है। एक होता है पुस्तकालय प्रचार, एक होता है पुस्तकालय प्रसार। पुस्तकालय प्रचार वह होता है जिसमें कि पुस्तकों की प्रदर्शनी द्वारा या किसी अन्य माध्यम से पाठकों तक यह जानकारी पहुंचाई जाती है कि कौन कौन सी नई पुस्तकें लाइब्रेरी में आई है। और पुस्तकालय प्रसार वह होता है जिसमें जो पाठक पुस्तकालय तक नहीं पहुंच सकते उन तक पाठ्य सामग्री पहुंचाई जाती है। पुस्तकालय प्रचार सामान्यतः जन साधारण में पठन पाठन की रुचि का अभाव देखा जाता है। उन्हें पुस्तकें पढ़ने को प्रेरित करने की आवश्यकता है कि जो पाठक है वह पठन पाठन की रुचि उनमें पाठ्य पुस्तक पढ़ने की रुचि का अभाव है, अतः उन्हें पुस्तकें पढ़ने को प्रेरित करने की आवश्यकता है। आधुनिक पुस्तकालय की तुलना एक दुकान से की जाती है। आधुनिक जो पुस्तकालय उनकी तुलना एक दुकान से की जाती है। जिस प्रकार प्रचार आधुनिक व्यापार का एक सक्षम साधन है, प्रचार क्या है? आधुनिक व्यापार का एक सक्षम साधन है। उसी प्रकार पुस्तकालय में संग्रहित जिस प्रकार यदि कोई प्रचार करके व्यापार किया जा सकता है, उसी प्रकार पुस्तकालय में संग्रहित प्रत्येक ग्रंथ के लिए पाठक प्राप्त करने के लिए प्रचार एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो जाता है। रंगनाथन के अनुसार आज जब पुस्तकालय अपना कार्य क्षेत्र बढ़ा रहा है, अपना दृष्टिकोण परिवर्तित कर रहा है और अपनी प्रकृति तथा कार्यों में परिवर्तन कर रहा है, ऐसी स्थिति में प्रचार के अभाव में जनता को वर्तमान गतिविधियों की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। रंगनाथन ने क्या कहा है कि आज जब पुस्तकालय जिसका कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है, पुस्तकालय अपना दृष्टिकोण में भी परिवर्तन कर रहा है और अपनी प्रकृति तथा कार्यों में भी परिवर्तन कर रहा है। ऐसी स्थिति में यदि पाठकों तक ग्रंथों का प्रचार न किया जाए तो प्रचार के अभाव में जनता को जो वर्तमान गतिविधियां हैं, पाठकों को जो वर्तमान गतिविधियां हैं, उनकी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। तो पाठकों तक नई जानकारी पहुंचाने के लिए प्रचार आवश्यक है। अब पुस्तकालय प्रचार भी दो प्रकार का होता है। पुस्तकालय प्रचार
दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सामान्य प्रचार और एक होता है व्यक्तिगत प्रचार। सामान्य प्रचार, इस प्रचार में किसी पुस्तकालय विशेष को प्रचारित नहीं किया जाता, अपितु ग्रंथों तथा पुस्तकालय की उपयोगिता को विज्ञापित किया जाता है। सामान्य प्रचार तो वह होता है जिसमें किसी विशेष पुस्तकालय को नहीं बताया जाता, बल्कि ग्रंथों तथा पुस्तकालय की उपयोगिता के बारे में बताया जाता है। दूसरा होता है व्यक्तिगत प्रचार। इससे तात्पर्य किसी पुस्तकालय विशेष के प्रचार से। जो व्यक्तिगत प्रचार होता है वह होता है किसी विशेष पुस्तकालय का प्रचार करना, जबकि सामान्य प्रचार होता है वो होता है किसी ग्रंथों तथा पुस्तकालय की क्या क्या उपयोगिता है उनको पाठकों उन उस बारे में पाठकों को बताना। और जो व्यक्तिगत प्रचार होता है वो किसी विशेष पुस्तकालय का प्रचार होता है। निरंतरता, विभिन्नता, नवीनता, स्पष्टता तथा प्रभावशीलता आधुनिक प्रचार के प्रमुख सिद्धांत है। एक तो निरंतरता, विभिन्नता, नवीनता, स्पष्टता, प्रभावशीलता, जो कि आधुनिक प्रचार के प्रमुख सिद्धांत है। आधुनिक प्रचार के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? निरंतरता, विभिन्नता, नवीनता, स्पष्टता और प्रभावशीलता। पुस्तकालय पत्रिका, इश्तहार यानी कि पोस्टर, पर्चे, प्रदर्शन कक्ष, रेडियो, समाचार पत्र, व्याख्यान और प्रश्न आदि प्रचार के प्रमुख साधन हैं। तो प्रचार किन किन माध्यमों से किया जाता है? पत्रिका के द्वारा, पोस्टरों के द्वारा, पर्चों के द्वारा, प्रदर्शन रेडियो के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा, खुद व्याख्यान करके या पुस्तकों की प्रदर्शनियों के द्वारा भी प्रचार किया जाता है। तो ये था हमारा तृतीय सूत्र, जिसका नाम था प्रत्येक ग्रंथ को उसका अभीष्ट पाठक प्राप्त हो, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा एक तो ग्रंथ चयन के माध्यम से, दूसरा अनवर्गीकृत विन्यासन, तीसरा ग्रंथों तक पहुंच और अबाध प्रवेश प्रणाली होनी चाहिए, पुस्तकों की सूची होनी चाहिए जिससे पाठकों को अपने ग्रंथ ढूंढने में कोई कठिनाई ना हो, संदर्भ सेवा होनी चाहिए जिससे जो संकुचित पाठक हैं उनको जो संदर्भ लाइब्रेरी है वो अच्छी तरह जानकर उनकी आवश्यकताओं को पहचान कर उन्हें ग्रंथ तक पहुंचा सके। लोकप्रिय विभाग होने चाहिए, पुस्तकालय में विस्तृत सेवाएं होनी चाहिए और पुस्तकालयों का प्रचार होना चाहिए। पुस्तकालय प्रचार के हमने दो प्रकार पढ़े, एक तो सामान्य प्रचार, एक होता है विशिष्ट प्रचार। सामान्य प्रचार के अंदर सिर्फ ग्रंथों और पुस्तकालयों की उपयोगिता के बारे में बताया जाता है और विशिष्ट प्रचार के अंदर पुस्तकालय के बारे में किसी विशेष पुस्तकालय का प्रचार किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपने मेरी पिछली वाली जो क्लास है वो नहीं देखी तो उनका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पहले जाकर वो देखें। और यदि आपको इन बुक की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपको उन बुक की PDF उपलब्ध करवा दूंगा। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कि नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।